एक 40 साल की महिला जिसे कम उम्र के लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना अच्छा लगता था। वह ऐसे लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाना पसंद करती थी जिनकी उम्र 18 साल या 20 साल के आसपास हो। फिर वह एक दिन अपने कमरे में मृत मिलती है। आखिर उसका मर्डर किसने किया, क्यों किया, इस सच्ची घटना में हम जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरोही मेहता है और मैं फिर हाजिर हूँ एक सच्ची घटना के साथ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के जिला हाथरस की, जिसमें एक तहसील लगती है सिकंदराबाद और इसी तहसील में एक गांव लगता है। दरअसल एक महिला जिसका नाम सीमा देवी था, वह दिखने में बहुत सुंदर थी। उम्र करीब 40 साल के आसपास थी। उसके पति का नाम राजन सिंह था, जिनकी उम्र लगभग 42 साल के आसपास थी। सीमा देवी और राजन सिंह के 3 बच्चे थे। उन तीनों बच्चों में सबसे बड़ी उनकी बेटी थी। बेटी की उम्र लगभग 17 साल के आसपास थी और वह कक्षा 12वीं में पढ़ाई करती थी। बाकी दोनों बेटे छोटे थे। एक बेटे की उम्र 14 साल और सबसे छोटे बेटे की उम्र 12 साल के आसपास थी। रोजमर्रा की तरह सीमा के पति राजन सिंह सुबह 8 बजे काम पर चले जाते थे। तीनों बच्चे स्कूल चले जाते थे। सीमा घर पर अकेली रह जाती थी और अपने घर का सारा काम निपटाकर मोबाइल पर रील्स बनाया करती थी। रील बनाने के बाद वह उनको इंस्टाग्राम पर अपलोड किया करती थी। उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर उसके कुछ परिचित भी थे। कुछ ऐसे लोग भी जुड़े हुए थे जो उनको वह नहीं जानती थी। दरअसल यूं कहे कि दोनों एक दूसरे को नहीं जानते थे। सीमा के इंस्टाग्राम पर वीडियो डालने के बाद उसे कुछ लोग कमेंट करते थे, जिनका सीमा रिप्लाई भी देती थी। अब हुआ ये कि सीमा रोज वीडियो डालती और उन वीडियो पर कुछ लोग डेली कमेंट करते थे, जैसे मानो उनकी जान पहचान हो गई हो, दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह परिचित हो। फिर एक दिन एक लड़का सीमा को मैसेज करता है, मैडम आप वीडियो बहुत अच्छा बनाती हो। इस मैसेज को देखकर सीमा खुश हो जाती है। लगभग 15 महीने बीत जाते हैं और इन 15 महीना में सीमा के इंस्टाग्राम पर 4000 दोस्त बन जाते हैं। इनमें से करीब 20 से 25 लोग ऐसे थे जिनकी सीमा से रोज मैसेज के जरिए या फ़ोन कॉल के जरिए बात हुआ करती थी और वह कम उम्र के लड़के थे। फिर एक दिन ऐसा आता है कि सीमा के पति राजन सिंह का एक्सीडेंट हो जाता है। जब तक वह अस्पताल पहुंच पाते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। इस घटना ने सीमा के पूरे घर परिवार को झकझोर दिया। घर का खर्चा और बच्चों की पढ़ाई के खर्चे का डर सीमा को सताने लगा। फिर वह गांव छोड़कर हाथरस आ गई और वहीं पर एक किराए का मकान ले लिया और पास ही एक मसाला फैक्ट्री में काम करने लगी। अब सब कुछ सही चलने लगा तो फिर उसने मोबाइल पर रील बनाना शुरू कर दिया और जो उसके दोस्त थे उनसे बातें फिर से शुरू हो गई। क्योंकि सीमा ने अचानक फ़ोन चलाना बंद कर दिया था, तो उसके दोस्त इस बात से अनजान थे कि सीमा के पति की मृत्यु हो चुकी है। सीमा ने किसी को कुछ बताया नहीं था, लेकिन जब बातें फिर से शुरू हो गई तो सीमा ने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया। 6 महीने गुजर चुके थे। सीमा जहां रहती थी वहीं पास में दीपक नाम के एक लड़के का घर था, जिसकी उम्र 19 साल थी। दीपक दिखाने में काफी स्मार्ट था और लंबी कद काठी का था। एक दिन घर का गैस सिलेंडर खत्म हो गया। सीमा ने दीपक को बुलाया। दीपक ने गैस का भरा हुआ सिलेंडर सीमा के घर पहुंचा दिया। दीपक किस काम से सीमा बहुत खुश हुई। अब दीपक का सीमा के घर आना जाना शुरू हो गया। अब सीमा की दीपक से बातें भी होने लगी। बातें इतनी बढ़ गई कि दोनों में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती के बाद दीपक को सीमा से प्यार हो जाता है। दीपक सीमा से कहता है कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
पहले तो सीमा को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन बाद में सीमा कुछ जवाब नहीं देती और चुप हो जाती है, क्योंकि पति की मृत्यु के बाद सीमा भी अकेलापन महसूस कर रही थी। फिर एक दिन जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, तो सीमा दीपक को अपने घर बुला लेती है और दोनों के बीच शारीरिक संबंध बनते हैं। दीपक सीमा को खुश कर देता है। अब जब भी समय मिलता दोनों रोज शारीरिक संबंध बनाते। ऐसा कई महीनों तक चलता रहा। इस बात की भनक दीपक के घर वालों को लग जाती है। फिर वह दीपक को पढ़ाई के लिए दिल्ली भेज देते हैं। अब दीपक दिल्ली चला गया था तो सीमा अकेलापन महसूस करने लगी। वह चिंतित होने लगती है। अब 1 महीना बीत जाता है, क्योंकि सीमा दीपक के साथ लगभग हर रोज शारीरिक संबंध बनाती थी। सीमा को शारीरिक संबंध बनाने की लत लग गई था। अब सीमा दीपक से कम बातें करने लगी। फिर सीमा को अपने इंस्टाग्राम वाले दोस्त याद आते हैं। जब भी घर में कोई नहीं होता था, जब भी टाइम मिलता सीमा उनको कॉल करती और अपने घर बुला लेती थी और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाती थी। कुछ लड़के ऐसे थे जो सीमा को खुश नहीं कर पाए और कुछ लड़कों ने सीमा को पूरी तरह से संतुष्ट कर दिया था। सीमा ने करीब 8 महीने में 30 से 35 लड़कों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। सारे लड़के सीमा के इस काम से अनजान थे। किसी को कुछ पता नहीं था कि सीमा इतने लोगों के साथ शारीरिक संबंध बना चुकी है। उधर दिल्ली में दीपक के कॉलेज की छुट्टियां हो चुकी थी। फिर दीपक भी अपने घर हाथरस आ जाता है। फिर दीपक भी सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की इच्छा जाहिर करता है। सीमा इसके लिए हाँ कर देती है और मौका पाकर दोनों शारीरिक संबंध बनाते हैं। फिर एक दिन सीमा अपने इंस्टाग्राम दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बना रही थी और दीपक सीमा के घर आ जाता है और दोनों को शारीरिक संबंध बनाते हुए देख लेता है। फिर दीपक बहुत गुस्से में आ जाता है। उस समय तो वह सीमा से कुछ नहीं कहता, लेकिन बाद में दोनों के बीच बहुत झगड़ा होता है। सीमा दीपक को बोलती है कि मैं आज के बाद तुमसे कभी बात नहीं करूंगी, और फिर सीमा ने दीपक से बात बिल्कुल करना बंद कर दिया। दीपक बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगा। फिर दीपक एक दिन सीमा को कॉल करता है और बोलता है कि मैं तुमसे आखिरी बार मिलना चाहता हूँ, प्लीज़ एक बार मिल लो, उसके बाद कभी मत मिलाना। सीमा बोलती है ठीक है। रात के 12 रहे थे। सीमा के तीनों बच्चे सोए हुए थे और दीपक उसके घर पहुंच जाता है। दोनों बातें करते हैं। दीपक सीमा के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बोलता है। सीमा इसके लिए मना कर देती है। फिर दोनों में कहासुनी होती है। दीपक सीमा के दुपट्टे से उसका गला दबा देता है और जब तक नहीं छोड़ता जब तक सीमा की मौत नहीं हो जाती है, और उसके बाद वहां से भाग जाता है। जब सुबह होती है तो सीमा की लाश पड़ी हुई थी। बच्चे जागते हैं। सीमा को इस हालत में देखकर बच्चे रोने लगते हैं। कुछ समय बाद पड़ोसी आ जाते हैं। फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। कुछ ही समय बाद पुलिस वहां पहुंच जाती है। पुलिस ने जांच शुरू की। इस बीच सीमा के घर के सामने लगे कैमरे में सब कुछ कैद हो गया था। पुलिस ने घटना का खुलासा 12 घंटे में कर दिया। आरोपी दीपक को जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, इस तरह की वीडियो बनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत और जागरूक करना है। मैं आरोही मेहता फिर आऊंगी एक सच्ची घटना के साथ। ऐसे ही सच्ची कहानी सुनने के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।